Good morning everyone. Today we start a new topic in electrochemistry. The topic is Faraday's first law. Faraday's first law is state that the mass of deposition any electrode is directly proportional to the flow of charge. अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जितना चार्ज फ्लो कराएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास डिपॉजिट होगा। जितनी देर तक चार्ज फ्लो होगा उतनी देर तक मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। मास या वेट एक ही बात है, तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लो ऑफ चार्ज के। चार्ज पता है आपको, चार्ज होता है आई टी, आई करंट, टी टाइम। तो अब प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जेड, उसे क्या बोलते हैं, जेड, जेड आई टी। ये हमारा मेनली फॉर्मूला होता है। ठीक है, जेड यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, अब जेड को देखते हैं, जेड की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करती है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं। तो ये देखिए I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कूलाम आएगी कि नहीं आएगी, 1 कूलाम हो गई। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Z। मतलब ये है कि अगर आपने चार्ज फ्लो कराया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है तो जो मास डिपॉजिट होगा ना, जितनी मास की वैल्यू आएगी वही आपका क्या है, Z है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चार्ज और जो भी मेटल है वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं और प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, करेक्ट। इसमें Na+ का सॉल्यूशन है। ठीक है, Na+ का मतलब क्या है कि अगर आपने NaCl लिया हुआ है तो यहाँ पे Na+ और Cl- बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ Na+ लेते हैं। अगर किसी भी मेटल का Na+ सॉल्यूशन ले लो, Mg+2 ले लो, Zinc+2 ले लो, तो वो क्या है, वो आपके सॉल्यूशन स्टेट में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस की फॉर्म में। देखिए अगर Na+ है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए Na+ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में। अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। इसको हम क्या कर लेंगे, कुरेद लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, छील लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी मेटल डिपॉजिट होगी अपनी सॉलिड फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ। और कब होगी, जब उसको कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगी, या जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की उसे रिक्वायरमेंट होगी उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। ये आपका क्या है, बैटरी से कनेक्ट है कि नहीं है। तो अब देखते हैं कि चार्ज का डिपेंडेंस किस तरीके से मेटल पे होता है। ठीक है, अब Mg+2 की बात करते हैं। अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्ट है तो इस पर क्या होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी और ये Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी देखते हैं, एल्यूमिनियम +3 का 3 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में। अब ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इन इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज देंगे तब ये जाके मेटल को सॉलिड में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो चार्ज के फॉर्म में कितनी है, ये निकाल लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी। एक तो क्या है, 1 मोल है, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है, Na के बराबर, इनटू चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Na की वैल्यू रखिए कितनी आएगी, 6.03 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना आएगा, 96,000
500 कूलम के आसपास आएगा। मतलब अगर Na+ को इतना चार्ज दे दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। और ये जिस साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था उसने इसको बोला था 1 फैरेड। क्या बोला था? 1 फैरेड बोला था, ठीक है। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का मल्टीपल होगा तो क्या बोलेंगे उसको, 2 फैरेड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 फैरेड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 फैरेड। और इसकी वैल्यू 3 फैरेड। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या है, चार्ज ही है आपका चार्ज है कि नहीं है। अब 2 टर्म आपको समझने पड़ेंगे, एक इक्विवेलेंट वेट और एक ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, या सिर्फ इक्विवेलेंट, ठीक है। इतना आई थिंक समझ में आया होगा। हटा देते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वो किसकी, इक्विवेलेंट वेट की। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? इसको हम डिनोट करते हैं ई से। इसको भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। जैसे हमने लिया अभी Na+, ठीक है। इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, Na+ का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 23.5 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। वैलेंसी फैक्टर का मतलब है ये वाली चार्ज हो गया, किसी भी मेटल का चार्ज हो गया, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपके पास एसिड है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना डोनेट कर रहा है, अगर बेस है तो OH की संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है 1, तो इसका जो आ जाएगा 23.5 क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अगर Mg+2 की बात कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/2। एल्यूमिनियम +3 की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, E अपॉन, ये कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 27/3 मतलब 9, ठीक है। आपको किससे डिवाइड करना है, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात हो गई। अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की, यानी कि सिर्फ इक्विवेलेंट की। इसका फॉर्मूला होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। अगर किसी भी सेल्स के अंदर जितना भी फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है उसके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी सेल में फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट के, ग्राम इक्विवेलेंट की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। इधर थोड़ा और इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। वो किस तरीके से, Z की जो वैल्यू होती है वो होती है E अपॉन 96,500, ये Z की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा EIT अपॉन 96,500। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको आप इसके नीचे ले आएंगे तो W अपॉन E इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500। ये एक फार्मूला हो गया, करेक्ट। ये क्या है, W अपॉन E, ये हो जाएगा आपका
इक्विवेलेंट के बराबर। किस तरीके से होगा वो देखते हैं। W क्या है, वेट ही तो है, तो वेट अपॉन ई क्या बताया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, ई आई टी क्यों, IT अपॉन 96,500। अब देखिए इसके अपॉन में 1 करिए, 1/4 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500। ओके, ये क्या आ गया, ये एक्चुअली में है तो मोल ही, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल ही तो है, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, इक्विवेलेंट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ये देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल हो गया, इनटू बैलेंसी फैक्टर ऊपर जाएगा, बैलेंसी फैक्टर IT अपॉन 96,500। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही तो है, ये इक्विवेलेंट वेट है। आपको अब सिर्फ ये ध्यान रखना है, फैराडेज ने ये बताया था कि जितना चार्ज फ्लो कराओगे उतना क्या बनेगा, इक्विवेलेंट बनेगा। उसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, जितना चार्ज आप फ्लो करा रहे हैं फैराडे के फॉर्म में, जितना फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा है उतने ही इक्विवेलेंट बनेंगे। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर 2 फैराडे चार्ज पास हो रहा है तो 2 इक्विवेलेंट बनेगी, 3 फैराडे चार्ज पास होगा तो 3 इक्विवेलेंट बनेगी, 4 फैराडे पास होगा तो 4 इक्विवेलेंट बनेगी। इक्विवेलेंट से आप हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन चार्ज किसकी फॉर्म में होना चाहिए, फैराडे के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको कूलम के फॉर्म में चार्ज दिया हुआ है तो उसको फैराडे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर फैराडे फॉर्म में है तो फिर डायरेक्ट वो आपका किसके इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट के इक्वल टू हो जाएगा, और इक्विवेलेंट से सारी चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल एक्वस स्टेट में जब तक इसको चार्ज नहीं मिलेगा तब तक ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगी। उस चार्ज, वही वाला चार्ज जो हमने निकाल के दिखाया था, कितना दिखाया था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो किसके फॉर्म में लाना है, आपको फैराडे के फॉर्म में लाना है। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, उसको सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम। अब आप ये देखिए कि एल्यूमिनियम +3 है ना, ये एक्वस स्टेट में है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में, ठीक है। अभी हमने निकाला था 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कितना चार्ज होता है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, 3 फैराड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 फैराड विल बी आंसर। अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 मोल ऑफ Cu+2 टू Cu सॉलिड, मतलब कॉपर +2 एक्वस स्टेट में है, कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए कॉपर +2 क्या है, एक्वस स्टेट में, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अभी हमने निकाला कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 2 फैराड के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 फैराड चार्ज हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट। अब आते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2, मतलब ये है कि MnO4- से किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। देखो MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। अब इधर कितना आ रहा है, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो आ रहा है हमारा, इसका अगर x करते हैं ये कितना हो जाएगा 8, तो -8
इधर माइनस का 1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 7, तो प्लस का 7 हुआ कि नहीं हुआ। +7 से प्लस किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। अब 5 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 5 फैराडे के बराबर। कितना हो जाएगा, 5 फैराडे। ठीक है, चेंज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 5 फैराडे। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, और जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही फैराडे चार्ज होता है। क्लियर। अब बात करते हैं फाइंड आउट चार्ज। इसका भी हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, यानी कि 20 ग्राम आपके सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपको ये बताना क्या है, 20 ग्राम है या 20 ग्राम क्या हो रहा है, मिल रहा है आपको डिपॉजिट होने के बाद। ठीक है, देखते हैं। तो CaCl2 किस में कन्वर्ट होगा, Ca+2 में और प्लस के 2Cl- में, यही तो मिलेगा। अब मुझे इस पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। तो देख कितना होता है इसका इक्विवेलेंट, तो W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। 96,500 कब लिखते हैं, जब मुझे चार्ज किस में निकालना होता है, फैराडे में। अगर फैराडे में मतलब चार्ज किस में निकालना होता है, फैराडे में, और दिया किस में होता है, कूलम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 96,500 लिखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फैराडे में ही निकालना है डायरेक्ट। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैराडे में आ जाएगी। ओके, वेट कितना दिया हुआ है मुझे, 20 ग्राम। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन ई किस तरीके से निकालते हैं, वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका ई निकालेंगे तो ई इसका कितना हो जाएगा, इसका जो वेट है वो 40 है और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो इसका ई कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू, अरे यार 20 IT, ये 20 अपॉन में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 IT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब ये किस में आएगा, फैराड में। तो यही तो चार्ज होता है आपका, IT तो चार्ज होता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वाला देखते हैं, FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O में और 1 मोल है। FeO Fe2O3। यहाँ पे देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 1 का जब चेंज आएगा आपको निकालना है क्या, यहाँ पे चार्ज निकालना है। तो W इज इक्वल टू EIT अपॉन में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे किस में निकालना है, डायरेक्ट फैराडे में आएगा। तो W कितना है यहाँ पे, इसका वेट कितना दिया रहता है, आयरन का वेट भी नहीं दिया यहाँ पे। ओके, 1 मोल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। W अपॉन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, W अपॉन E इज इक्वल टू IT। क्लियर। W अपॉन E को लिखते हैं यहाँ पे क्या, W वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसके अपॉन में 1 करेंगे, EIT के बराबर होगा। ये अगर जाएगा ऊपर तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, मोल बन गया कि नहीं बन गया। तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल मुझे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1। तो IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल इंटू
वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 1 का ही तो चेंज आ रहा है, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 फैराड। IT क्या है, चार्ज ही तो है, ये क्या है आपका चार्ज। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है। अगर आपको ये पता है ना W = EIT अपॉन 96,500, आपको एकदम सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 96,500 जब लेंगे, जब मुझे चार्ज किस में निकालना पड़ेगा, जब मुझे चार्ज दिया होगा कूलाम में, तब हम 96,500 का डिवाइड देंगे। अगर मुझे चार्ज फैराडे से ही डील करना है तो 96,500 का कोई मतलब नहीं है, उसको हम हटा देंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। आपको एक बार मैं फिर बता दूं, वैलेंसी फैक्टर, फैराडे और इक्विवेलेंट, ये 3 चीज़ें आपको पता है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर एक बार देखिए, W = होता है EIT अपॉन 96,500। ये कब होता है, जब चार्ज आपका किस में हो, कूलाम में। चार्ज किस में हो, कूलम। अब W/E = IT 96,500। W क्या है, वेट, अपॉन E क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन वैलेंसी फैक्टर = IT अपॉन 96,500। ठीक है, ये 1/4 करेंगे ना तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट ये आपका क्या बन जाएगा, सॉरी मोल बन जाएगा। तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर IT अपॉन 96,500। और यही बेसिकली क्या है, यही तो हमारा इक्विवेलेंट है। ये क्या है, यही तो इक्विवेलेंट है। और यही कह रहा था इक्विवेलेंट क्या, जितना फ्लो ऑफ चार्ज जितना कराएंगे, 4 फैराडे, 5 फैराडे, 1 फैराडे, 0.5 फैराडे, 0.3 फैराडे, उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। अगर 4 फैराडे है तो 4 इक्विवेलेंट, 2 फैराडे है 2 इक्विवेलेंट, 0.5 फैराडे है तो 0.5 इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट अगर आपको मिल गए तो आप मोल निकाल लीजिए, वेट निकाल लीजिए, वैलेंसी फैक्टर आपको मालूम होगा वहाँ पे। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो आप चार्ज निकाल दीजिए, हर चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फैराडेज ने यही बताया था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिपोजिशन ऑफ वेट के। कोई भी मेटल डिपॉजिट हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड और एनोड पे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड और कैथोड पे। ये तो बताया था फैराडेज ने। अब इसको उन्होंने डायरेक्ट चार्ज पे बता दिया, लेकिन आगे और सॉल्व करेंगे तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिपोजिशन में, जितना फैराडे आप फ्लो कराएंगे उतने ही आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे। अगर इक्विवेलेंट पे पहुंच गए हो तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी।